गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो हम क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश पूर्वी का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसमें एक पोएम भी है जिसका नाम है द काइट्स, जिसको लिखा है डैफ्ने लिस्टर ने। सो इस पोएम को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग लेसन्स मिलते रहें हर चैप्टर और पोएम के साथ। सो द काइट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंबॉलिक पोएम है जो चाइल्डहुड के इनोसेंस और फ्रीडम की इमोशंस को कैप्चर करती है। पोएम में काइट्स जो है वो सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ड्रीम्स और एस्पिरेशन का मेटाफर है। जैसे काइट आसमान में उड़ती है, वैसे ही इंसान के सपने भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है? बस ज़रूरत है हिम्मत और उम्मीद, यानी कि करेज और होप बनाए रखने की। इस पोएम में पोएट डैफ्ने लिस्टर नेचर के साथ इंसान के रिलेशनशिप को भी सटली दिखाते हैं। जैसे हवा है, आसमान है, रोशनी, मतलब हवा, आसमान और रोशनी, ये तीनों मिलकर काइट को ज़िंदा कर देते हैं और काइट बहुत ही ऊंचाई पर चली जाती है। ये पोएम हमें बताती है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और हर एक उड़ान एक स्ट्रगल के साथ ही पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलकर उड़ते हैं इस पोएम के कलरफुल आसमान में और समझते हैं इसके हिडन मीनिंग को और इसकी फीलिंग्स को। सो up in the air, see the kites fly like the colored birds in the wind whipped sky। सो पोएट डैफ्ने लिस्टर ये कह रही हैं कि देखो आसमान में कितनी सुंदर काइट्स उड़ रही हैं। अप इन द एयर, सी द काइट्स फ्लाई, कि आसमान में कितनी सुंदर पतंगे उड़ रही हैं। लाइक कलर्ड बर्ड्स, बिल्कुल कैसे? जैसे कि रंग बिरंगे बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हों इन द विंड विप्ड स्काई, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रंग बिरंगे पक्षी जो है हवा में डांस कर रहे हैं। विंड विप्ड स्काई का मतलब होता है, विंड विप्ड स्काई इसका मतलब होता है कि तेज़ हवा से, बिल्कुल तेज़ हवा से हिला हुआ आसमान मतलब आसमान जो है मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चली है, और जिसमें पतंगे जो हैं, काइट्स जो हैं, वो खुलकर उड़ रही हैं। तो पोएम के लिए एक मैजिकल सीन है। नेचर और मैन मेड नेचर और मैन मेड ब्यूटी दोनों मिलकर एक बहुत ही लाइव पिक्चर बना रही है, राइट। मतलब वो पहले स्टेंजा में कहती हैं कि देखो आसमान में जो आसमान कितना सुंदर लग रहा है, कि उसमें जो पतंगे हैं वो उड़ रही हैं खुलकर, और ये रंग बिरंगे पतंगे हैं, ये बर्ड्स के जैसी लग रही है, जैसे सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं। आपने देखा ही होगा अक्सर, जब भी पतंगे आसमान में उड़ती हैं बहुत सारी, तो कितना सुंदर लगता है आसमान। आई विश आई वॉज स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइम ऑन द काइट एंड सेल अप देयर। अब यहाँ पोइट अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करती है और वो सोचती है कि काश मैं भी पतंग जितनी हल्की होती ना, तो मैं भी उसके ऊपर बैठकर आसमान में उड़ जाती। मतलब मैं काइट के ज़रिए, अब इंसान तो नहीं उड़ सकते ना, सिर्फ पक्षी उड़ पाते हैं, इंसान नहीं उड़ पाते हैं। मतलब प्लेन में बैठकर उड़ना अलग बात है, लेकिन खुले आसमान में उड़ना अलग बात है। तो वो कह रही हैं कि काश मैं इतनी हल्की होती, मेरा वेट बहुत ही कम होता, मैं बहुत ही छोटी सी होती, तो मेरा वेट भी बहुत हल्का होता कि मैं पतंग पर ही बैठ जाती और मैं भी उसके साथ बैठकर आसमान में उड़ जाती। तो पतंग पर बैठकर हवा के साथ उड़ने का सपना बचपन की उस इनोसेंस और फ्रीडम को दिखाता है, जहाँ हर चीज़ हमें पॉसिबल लगती है। ये बहुत बच्चों की इमेजिनेशन होती है कि काश मैं भी पतंग पर बैठ के उड़ जाऊँ। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings। अब पोएट की इमेजिनेशन में अब वो पतंग पेपर विंग्स पर उड़ रही है। मतलब पोएट की जो इमेजिनेशन है ना, वो काइट पर, मतलब काइट के पेपर विंग्स, ये देखिए काइट होती है ना, इसके पेपर विंग्स, इस पर उड़ रही है, ठीक है। मतलब वो हवा के साथ बहती जा रही है और उस हवा में उन्हें कुछ सॉन्ग सुनाई देते हैं।
द वाइल्ड विंड सॉन्ग सिंग्स। सो उन्हें हवा में कुछ गीत सुनाई देते हैं। यहाँ वाइल्ड विंड उस नेचुरल साउंड को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम तब महसूस करते हैं जब हमारा दिल बहुत ही शांत और बहुत ही ओपन होता है, मतलब बहुत ही शांत, पीस एंड काम में हमारा दिल होता है ना, तब हम सुन पाते हैं। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town। अब पोएट यहाँ सोचती है कि कितना मज़ा आता ना अगर मैं इतनी ऊंचाई पर होती, मतलब मैं भी पतंग जैसे ऊंची जगह आसमान पर उड़ रही होती, तो कितना मज़ा आता, मैं इतनी ऊंचाई पर होती और ऊंचाई से फिर मैं नीचे देखती, टू लुक राइट डाउन, और मैं इतनी ऊंचाई से नीचे देखती, मतलब मुझे घरों के, मतलब मैं पार्क्स के ऊपर चढ़ती, मतलब पार्क्स को नीचे, मतलब ऊपर से देखती, हरे भरे पार्क्स मुझे कितने सुंदर लगते, रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, मुझे पूरे टाउन के घरों की छतें दिखती ऊपर से, और पूरी दुनिया मुझे कितनी छोटी सी लगती। कभी आप अगर आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो अगर आपने थोड़ा नीचे आप झाँक कर देखेंगे अपनी विंडो से, तो मतलब थोड़ा तो दिख ही जाता है, तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा सब, पेड़, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े घर, उनकी छतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सब बहुत ही ऊपर से छोटा सा लगता है। तो वो यहाँ पर यही सोच रही है कि कितना मज़ा आता अगर मैं ऊंचाई पर होती, नीचे देखती तो पार्क, घरों की छतें, पूरी दुनिया मुझे बहुत छोटी सी लगती। तो ये लाइन फ्रीडम और एक्साइटमेंट दोनों, मतलब दोनों का फील देती है, जहाँ हम दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। द लास्ट टेंस ऑफ द पोएम इज़ The people below would stand and stare and wish they were me, high in the air। अब यह पोएटिस इमेजिन करती हैं कि नीचे खड़े लोग उन्हें देखेंगे, मतलब जब वो उड़ के ऊपर आसमान में जाएंगी तो नीचे खड़े लोग उन्हें देखेंगे, उनकी उड़ान पर हैरान हो जाएंगे, मतलब पीपल बिलो, नीचे जो लोग होंगे वो खड़े होंगे और ताकेंगे, उन्हें स्टेयर करेंगे, एंड विश दे वर मी, और वो विश करेंगी कि काश वो, मतलब मैं वो होती, मतलब वो भी मेरी तरह उड़ना चाहेंगे, हाई इन द एयर, मतलब वो भी मेरी तरह उड़ने का सोचेंगे। जो नीचे लोग होंगे ना, वो मतलब हर इंसान के अंदर, मतलब ये बात कह रही है कि मुझे उड़ता देख के उनके भी मन में आएगा कि काश वो मेरी जगह होते तो वो भी उड़ लेते। मतलब यहाँ पोएट ये बता रही हैं कि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ सपना होता है, ऊपर उड़ने का, आगे बढ़ने का, दुनिया से कुछ अलग करके दिखाने का। तो ये जो पतंग बन के उड़ना सिर्फ उड़ना नहीं है, ये लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक सिंबल है, कि हर इंसान चाहता है कि मतलब हर एक इंसान का एक बड़ा सपना होता है, किसी का पूरा होता है, किसी का पूरा नहीं होता है, लेकिन सपना सबका होता है कि मैं सबसे अलग कुछ करूं, मैं सबसे आगे निकल जाऊं, मैं सबसे ऊपर उड़ूं, मैं दुनिया से सबसे कुछ अलग करूं, मतलब दुनिया में जो काम किसी ने ना किया हो सबसे अच्छा काम मैं करूं। सो ये पोएम जो बहुत सुंदर है, ये पोएम एक चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन है और फ्रीडम के सपनों को सेलिब्रेट करती है। काइट यहाँ एक सिंबल है, और किसका सिंबल है? काइट यहाँ सिंबल है इंडिपेंडेंस का, जॉय का, एस्पिरेशन का। पोएट के लिए पतंग, मतलब काइट उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि उनके सपनों को आसमान तक ले जाने का एक ज़रिया है। सो स्टूडेंट्स, द काइट्स पोएम हमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज देती है कि सपने देखने से कभी मत डरो और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो। जैसे काइट आसमान की ऊंचाइयों तक छू जाती है, आसमान तो ऊंचे तक उड़ जाती है ना, वैसे ही हम सब के अंदर भी उड़ने की ताकत होती है, बस ज़रूरत है हमें अपनी इमेजिनेशन पर हमें यकीन करना है। सो डेफने लिस्टर ने बचपन की उस इनोसेंस और फ्रीडम को इतने प्यारे, इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि पढ़ते वक्त हम खुद को भी पतंग के साथ आसमान में उड़ता हुआ महसूस करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, एवरी काइट नीड्स द करेज टू फेस द विंड एंड एवरी ड्रीम नीड्स द स्ट्रेंथ टू फ्लाई। तो इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है, और ये लेक्चर बहुत छोटा था क्योंकि पोएम बहुत छोटी थी, ये भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है, एक सेकेंड, ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये द काइट्स की एक्सप्लेनेशन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू।